हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी कंटिन्यू चल रही होगी। आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग 12th का बैच स्टार्ट कर चुके थे और हम आपको पढ़ा रहे थे केमिस्ट्री में चैप्टर 1 स्टार्ट किए थे। चैप्टर 1 में हमने लास्ट टॉपिक बताया था क्रिस्टल के प्रकार। सही है, तो चलिए उससे आगे स्टार्ट करते हैं टॉपिक। आगे टॉपिक है, उसके आगे जो टॉपिक है वो है हम लोग का जालक कण। कौन सा कण? जालक कण। अब समझते हैं ये जालक कण क्या होता है। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, कोई भी पदार्थ बनाएंगे हम लोग तो उसमें कण का योगदान होगा। कण में क्या हो सकते हैं? अणु, परमाणु या आयन हो सकते हैं। तो जब कोई कण मिलकर क्रिस्टल जालक का निर्माण करता है तो उसे ही बोलते हैं क्या? जालक कण। समझ आ गया? जैसे मकान के निर्माण करने के लिए क्या आवश्यक होता है? ईंट आवश्यक होता है। उसी प्रकार से क्रिस्टल जालक के निर्माण करने के लिए क्या आवश्यक होता है? जालक कण आवश्यक होता है, क्योंकि जालक कण के माध्यम से ही क्या बनता है? क्रिस्टल जालक बनता है। तो चलिए वही डेफिनेशन लिख लेते हैं, छोटा सा डेफिनेशन है, इसको लिख लेते हैं। लिखिएगा। जब किसी क्रिस्टल जालक के जब किसी क्रिस्टल जालक के निर्माण में जब किसी क्रिस्टल जालक के निर्माण में जब किसी क्रिस्टल जालक के निर्माण में कोई कण योगदान देता है योगदान देता है योगदान देता है उसे ही जालक कण कहा जाता है। जालक कण कहा जाता है। जालक कण कहा जाता है। सही है। जब हम लोग क्रिस्टल जालक का निर्माण करते हैं और उस क्रिस्टल जालक के निर्माण में जब कोई कण योगदान देता है तो उसे हम लोग क्या करते हैं? जालक कण कहते हैं। या आप दूसरा डेफिनेशन ये भी लिख सकते हैं। इसका दूसरा डेफिनेशन आप लिखना चाहें तो लिख लेंगे। क्रिस्टल जालक के क्रिस्टल जालक के निर्माण में क्रिस्टल जालक के निर्माण में निर्माण में क्रिस्टल जालक के निर्माण में जब कोई कण या जो कण जो कण जो कण योगदान देता है जालक कण कहलाता है। जालक कण कहलाता है। कण कहलाता है। जालक कण कहलाता है। सही है। चलिए, अब हमने समझ लिया कि जालक कण क्या होता है। इसके बाद जो टॉपिक है हम लोग का है जालक बिंदु या जालक स्थल। ये अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, जब बनाएंगे क्रिस्टल जालक उसके बाद इसको भी समझाएंगे। पहले देख लीजिए, अगला हेडिंग है वो हम लोग का क्रिस्टल जालक बिंदु जालक बिंदु जालक बिंदु या जालक स्थल। जालक स्थल। जालक बिंदु या जालक स्थल। अब समझिए ये क्या है? जालक बिंदु या जालक स्थल। देखिए, जब हम लोग क्रिस्टल जालक का निर्माण कर रहे हैं तो उसमें किसका योगदान होगा? जालक कण का। और जब जालक कण जिस स्थान पर एकत्रित होगा, जैसे मान लीजिए हमने कण ये ले लिया, ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए हमने कण ये सब ले लिया। सही है।
ये सब कण मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं? एक क्रिस्टल का निर्माण कर रहे हैं। चलिए बना ही देते हैं। ये सब कण मिलकर एक क्रिस्टल का निर्माण कर रहे हैं। जैसे इन सभी को मिलाने से हमको एक क्रिस्टल प्राप्त हो जाएगा। चलिए, इन सभी कणों के माध्यम से हमने क्या बना दिया? क्रिस्टल जालक बना दिया। अब इस क्रिस्टल जालक में देखिए कि यहाँ हमने कण लिया था, एक यहाँ कण लिया था, जहाँ जहाँ हमने ब्लू कर रहे हैं वो सभी क्या था? कण था। इसी कण के माध्यम से हमने क्या बनाया था? क्रिस्टल बनाया था। तो आप समझ चुके हैं कि जालक कण क्या है। ये जालक कण ही है जो इस क्रिस्टल का निर्माण किया है। कैसे किया है? देखिए, इस जालक कण को हम आपस में सीधी रेखा से मिला दिए हैं। दिख रहा है ना? इस सभी जालक कण को हमने आपस में किस रेखा से मिला दिया है? एक सीधी रेखा से मिला दिया है। तो ये किसका निर्माण कर दिए हैं? ये निर्माण कर दिए हैं एक क्रिस्टल का। इसका निर्माण कर दिए हैं? एक क्रिस्टल का निर्माण कर दिए हैं। सही है। तो ये सभी जो कण है, ये वाला कण, ये सभी जो कण है इसे ही बोलेंगे क्या? जालक कण। ये सब जो कण है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? जालक कण बोलते हैं। सही है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये होगा जालक कण। जालक कण। सही है। अब देखिए जालक बिंदु क्या है। इस जालक कण को जहां हमने रख दिया है, इस जालक कण का स्थान क्या है? एक जालक कण तो यहाँ है, देखिए एक जालक कण यहाँ है, एक जालक कण यहाँ है, एक जालक कण यहाँ है। यानी जिस स्थान पर इस जालक कण को रख दिया गया है वही स्थल कहलाता है जालक बिंदु या जालक स्थल। यानी ये जो स्थल है, ये जो स्थल है, यही स्थल कहलाएगा क्या? जालक स्थल। जालक स्थल। समझ आ गया? तो चलिए इसको लिख लेते हैं। जिस स्थान पर, लिखिएगा, जिस स्थान पर, जिस स्थान पर जालक बिंदु, जिस स्थान पर जालक कण, जिस स्थान पर जालक कण उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं, होते हैं, उसे ही, उसे ही जालक बिंदु या जालक स्थल कहा जाता है। उसे ही जालक बिंदु या जालक स्थल कहा जाता है, या जालक स्थल कहा जाता है, जालक स्थल कहा जाता है। सही है। जिस स्थान पर ये कण एकत्रित होंगे उसे हम लोग क्या बोलेंगे? जालक स्थल या जालक बिंदु। तो चलिए इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब अगला हेडिंग दीजिएगा, क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल जालक। अब देखते हैं क्रिस्टल जालक क्या है, जिसके बारे में इतनी चर्चा हो रही है, उसको एक बार देख लेते हैं। हेडिंग दीजिएगा, क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल जालक। देखिए अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि जब किसी क्रिस्टल जालक के निर्माण में कोई कण योगदान देता है उसे ही क्या बोलते हैं? जालक कण बोला जाता है। यानी इस समय क्रिस्टल जालक का निर्माण करने में किसका योगदान होगा? जालक कण का होगा। अब आगे देखे थे जालक बिंदु या जालक स्थल। इसमें क्या था? जिस स्थान जालक, जिस स्थान पर जालक कण, जिस स्थान पर जालक कण, जालक कण उपस्थित होते हैं उसे ही जालक बिंदु या जालक स्थल कहा जाता है। यानी जहां वो उपस्थित हो गए, जैसे बताए थे ना, ये जालक हमने बना दिया क्रिस्टल जालक, यहाँ कण उपस्थित है तो इस स्थान को क्या बोलेंगे? जालक बिंदु या जालक स्थल बोला जाता है। अब समझ रहे हम लोग कि जालक क्रिस्टल जालक क्या होता है। तो देखिए आप डेफिनेशन यहाँ से भी समझ सकते हैं। ये हम जालक कण लिए हैं और इस जालक कण को हमने आपस में एक सीधी रेखा से मिला दिया है, तो ये क्रिस्टलीय संरचना बन गई है, यानी एक त्रिविमीय संरचना बन गई है। इसी त्रिविमीय संरचना को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल
जालक बोलते हैं। सही है, चलिए तो वही डेफिनेशन यहाँ लिख लेते हैं। क्रिस्टल जालक में या क्रिस्टलीय ठोस में, लिखिएगा, क्रिस्टलीय ठोस के निर्माण में, क्रिस्टलीय क्रिस्टलीय ठोस के निर्माण में, क्रिस्टलीय ठोस के निर्माण में जिस कण के माध्यम से, जिस कण के माध्यम से, जिस कण के माध्यम से, जिस कण के माध्यम से क्रिस्टल का निर्माण होता है, जिस कण के माध्यम से क्रिस्टल का निर्माण होता है, उसे क्रिस्टलीय या उसे जालक कण, उसे जालक कण कहा जाता है, कण कहा जाता है, इसी में लिखिएगा, जब यह कण, जब इस कण को एक सीधी रेखा से आपस में मिला दिया जाता है, से आपस में मिला दिया जाता है, मिला दिया जाता है और जब कोई त्रिविमीय मतलब 3 डायमेंशनल त्रिविमीय संरचना प्राप्त होती है, उसे ही क्रिस्टल जालक कहा जाता है, उसे ही क्रिस्टल जालक कहा जाता है, उसे ही क्रिस्टल जालक कहा जाता है। सही है, पढ़ लेते हैं। बोला है कि क्रिस्टलीय ठोस के निर्माण में जिस कण के माध्यम से क्रिस्टल का निर्माण होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे जालक कण कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं, क्रिस्टल का जालक कण कहा जाता है। जब इस कण को एक सीधी रेखा में क्या किया जाता है, सीधी रेखा से आपस में मिला दिया जाता है और जब कोई त्रिविमीय संरचना प्राप्त होती है उसे ही क्या बोलते हैं, क्रिस्टल जालक कहा जाता है। चलिए तो आपको पता है कि ये है क्या, हमने बना लिया एक क्रिस्टल जालक का जालक कण, ये हमने बना लिया जालक, कोई कण ले रहे हैं, समझिएगा, ये हमने ले लिया जालक कण। अब इस जालक कण को बोला है कि क्या करना है, एक सीधी रेखा में आपको मिला देना है। क्या करना है, सीधी रेखा में मिला देना है। तो चलिए सीधी रेखा मिला देते हैं। ये कण को हमने सीधी रेखा में मिला दिया, इन सभी कण को हमने क्या किया, सीधी रेखा में मिला दिया। सही है, सबको हमने सीधी रेखा में मिला दिया। चलिए ऊपर थोड़ा हो गया था, सीधी रेखा में हमने सबको मिला दिया। दिख रहा है कहाँ कहाँ कण थे, देखिए एक यहाँ कण था, एक ये कण था, एक ये कण हो गया, एक यहाँ कण था, चलिए आपको दिख रहा है ये सभी कण थे मेरे पास।
पहले से जो रेड कलर है ये सब कण था, इसी कण को हमने क्या किया, एक सीधी रेखा में क्या कर दिया, एक सीधी रेखा में हमने आपस में मिला दिया। तो आपस में चलिए मिलाते हैं। देखिए हमने सीधी रेखा में एक आपस में मिला दिया है, इसको यहाँ मिला दिया, इसको यहाँ मिला दिया, इसको यहाँ मिला दिया, एक सीधी रेखा में हमने आपस में मिला दिया। सही है, सबको क्या किया, सीधी रेखा में आपस में हमने मिला दिया। चलिए अब दिख रहा है जब इसको हम सीधी रेखा मिला रहे हैं तो एक क्या बन गया, एक क्रिस्टल का निर्माण हो गया, एक क्रिस्टल का निर्माण हो गया। इसी क्रिस्टल को या यही त्रिविमीय संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टल जालक बोलते हैं। देखिए त्रिविमीय संरचना हो गया, त्रिविमीय कहने का मतलब क्या है, यहाँ 3 डायमेंशनल हो गया। अगर इसको हम मानेंगे एक्स अक्ष तो इसको क्या मानेंगे, वाई अक्ष, और इसको क्या लेंगे, जेड अक्ष। समझ में आ रहा है। यदि आप देखिए, यदि आप इसको मानते हैं एक्स अक्ष, कौन सा अक्ष है, एक्स अक्ष, तो इसको मान लेते हैं कि ये कौन सा अक्ष है, वाई अक्ष। ये जो है कौन सा अक्ष है, वाई अक्ष। तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, इसको मानेंगे कौन सा, जेड अक्ष। अब दिख रहा है इन तीनों रेखा के माध्यम से ही क्या बना है, ये क्रिस्टल जालक बना है। यानी ये जो है त्रिविमीय संरचना है, इस त्रिविमीय संरचना के माध्यम से जो आकृति हमको प्राप्त हुई है, यानी जो आकृति हमको मिल गया है, यही कहलाता है क्या, क्रिस्टल जालक कहलाता है। सही है। चलिए तो इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये जो बनाए हम लोग क्या है, ये है क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल जालक, ये है क्रिस्टल जालक। ये पूरे जो आकृति बना है ये क्या है, क्रिस्टल जालक। अगर इसको लिखना चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये है जालक कण, जालक कण। और इसी जालक कण के माध्यम से हमने क्या बनाया है, क्रिस्टलीय जालक बनाया है। चलिए इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला देखते हैं। अगला हेडिंग दीजिएगा इकाई सेल या आद्य कोशिका। अगला जो है हम लोग का हेडिंग वो है इकाई सेल या आद्य कोशिका। इकाई सेल या इसे इन दूसरे नाम से जानते हैं आद्य कोशिका, आद्य कोशिका। इकाई सेल या आद्य कोशिका। अब देखिए ये क्या है, देखिए जब हम लोग क्रिस्टल बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ हमने एक क्रिस्टल बना रहा है, हमने एक क्रिस्टल बना दिया। मिनट, आकृति है इसमें, हाँ है। देखिए यहाँ हमने एक क्रिस्टल बना दिया, ये हो गया क्या मेरा एक क्रिस्टल। जब इस क्रिस्टल को बनाए हैं तो आपको दिख रहा है कि इसमें एक छोटा इकाई क्या हो सकती है, छोटा इकाई यानी आपने देखा सबसे पहले मैंने एक आयत बनाया, यह है ना, ये आयत बनाया, फिर क्या किया, फिर इसी पर एक और आयत बना दिया, फिर इसी पर क्या किया हम, एक और आयत बना दिए हैं। यहीं पर क्या किए थे हमने, एक और आयत बना दिया, और इन दोनों को क्या किए हैं, आपस में मिला दिए हैं। ध्यान दीजिएगा, इन दोनों को क्या किए हैं, आपस में मिला दिए हैं। तो हमको क्या मिल गया है, एक क्रिस्टल मिल गया है। यानी इस क्रिस्टल को मिलाने के लिए सबसे छोटा जो कण है, सबसे छोटा जो भाग है वो क्या हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, जो सबसे छोटा भाग है वो देखिएगा ये हो सकता है। ये जो है ना, ये इसका क्या होगा, सबसे छोटा भाग होगा, जिसको हम येलो से दिखाए हैं ना, ये वाला, ये इसका सबसे छोटा भाग होगा, क्योंकि इसी के माध्यम से ये क्या बना हुआ है, क्रिस्टल बना हुआ है। यानी इसमें देखना चाहे तो यही ना है, यही था ना ये,
इसी के माध्यम से क्या बना था, एक क्रिस्टल जालक बनाए थे। तो जो क्रिस्टल जालक बनाते समय जिस छोटे से छोटे भाग का प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इकाई सेल या आद्य कोशिका। क्या बोलते हैं, इकाई सेल या आद्य कोशिका। अब ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए, जब मकान बनता है तो मकान भी कैसा होता है, इसी प्रकार का होता है। एक ऊपर वाला छत हो गया, ये नीचे का फर्श हो गया, ये साइड का दीवार हो जाएगा, ये भी साइड का, ये आगे का, ये क्या हो जाएगा, पीछे का हो जाएगा। जैसे हम खड़े हुए हैं, मेरा पीछा हो गया, आगे होगा, दोनों साइड होगा, ऊपर होगा और नीचे होगा। 6 हो गया फलक, इसमें भी 6 फलक होते हैं। तो जब मकान बनता है तो उसमें सबसे छोटा कण क्या होता है, सबसे छोटा जो कण होते हैं या सबसे छोटा जो भाग होता है जिससे वो बनता है वो क्या होता है, वो होता है ईंट। क्या होता है, ईंट। तो हम मकान अगर क्रिस्टल जालक मान लें पूरे मकान को, तो जो उसमें सबसे छोटा जो कण है यानी सबसे जो छोटा भाग है ईंट, उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे इकाई सेल या आद्य कोशिका। समझ आ गया। तो आप लिख लीजिए, अगर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, क्रिस्टल जालक के निर्माण में, क्रिस्टल जालक के निर्माण में, जालक के निर्माण में, क्रिस्टल जालक के निर्माण में, निर्माण में जिस सबसे छोटे, जिस सबसे छोटे, जिस सबसे छोटे भाग का प्रयोग किया जाता है, भाग का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, उसे उसे इकाई सेल, इकाई सेल या आद्य कोशिका कहा जाता है, या आद्य कोशिका कहा जाता है, कोशिका कहा जाता है। सही है। या दूसरा डेफिनेशन लिखना चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं, दूसरा भी लिख लीजिए कि जिस 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 भाग को, जिस भाग को बार बार दोहराने से, बार बार दोहराने से, दोहराने से, बार बार दोहराने से क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, इकाई सेल कहलाता है, इकाई सेल या आद्य कोशिका, या आद्य कोशिका कहलाता है, आद्य कोशिका कहलाता है। सही है। चलिए, जैसे बता दिए हैं कि मकान को बनाना है तो मकान को बनाने के लिए किसको बार बार दोहराते हैं, ईंट को बार बार दोहराते हैं, तभी तो मकान बनता है ना। ईंट को एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक ऊपर ऐसे रखते हैं तो क्या बन जाता है, मकान का निर्माण होता है। तो मकान के निर्माण को यदि हम मान ले अगर क्रिस्टल जालक, तो एकांक कोशिका या इकाई सेल या आद्य कोशिका किसे बोलेंगे, उसके ईंट को क्या बोलेंगे, इकाई सेल या आद्य कोशिका कहा जाएगा। सही है, क्लियर होना चाहिए। लिख लीजिए, यदि इसमें देखना चाहे तो बता ही दिए हैं, ये जो है ना, ये जो एक भाग है इसे ही बोलेंगे क्या, इसे ही बोलेंगे हम लोग इकाई सेल, इकाई सेल। लिख लीजिए, ये क्या है, ये है इकाई सेल, इकाई सेल। चलिए लिख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखिए, यदि ये इकाई सेल बन गया, यानी मकान बनाते समय ईंट का प्रयोग हमने कर दिया, मकान को मान लिया क्या,
क्रिस्टल जालक, ईंट को मान लिया इकाई सेल। तो यदि हमको मकान को क्या करना पड़ेगा, माप करना पड़ेगा या इकाई सेल का माप करना पड़ेगा, तो एक पैरामीटर होगा यानी एक माप होगा। तो उसी प्रकार से इसको भी मापने के लिए एक माप होता है, इकाई सेल को मापने के लिए क्या होता है, एक माप होता है जिसे बोलते हैं इकाई सेल पैरामीटर। क्या बोलते हैं, इकाई सेल पैरामीटर, यानी इकाई सेल को जिस मीटर से मापते हैं उसे ही बोलते हैं इकाई सेल पैरामीटर। चलिए तो अगला हेडिंग दीजिएगा, इकाई सेल पैरामीटर। अगला हेडिंग है इकाई सेल पैरामीटर। इकाई सेल पैरामीटर। अभी आपको समझा दिए हैं कि इकाई सेल पैरामीटर क्या है। जब इकाई सेल को जिस यंत्र से मापा जाता है या जिस यंत्र के माध्यम से इकाई सेल को मापा जाता है उसे ही क्या बोलते हैं, इकाई सेल पैरामीटर। तो चलिए लिख लेते हैं, जिस यंत्र के माध्यम से, जिस यंत्र के माध्यम से, यंत्र के माध्यम से, जिस यंत्र के माध्यम से इकाई सेल की माप की जाती है, इकाई सेल की माप की जाती है, इकाई सेल की माप की जाती है, इकाई सेल पैरामीटर कहलाता है। इकाई सेल पैरामीटर कहलाता है, पैरामीटर कहलाता है। सही है। जैसे एक आकृति लेते हैं, बना देते हैं। चलिए देखिए, हमने एक क्रिस्टल जालक बनाया, बार बार समझा रहे हैं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। ये हमने एक क्रिस्टल जालक बना दिया, ध्यान दीजिएगा। इस क्रिस्टल जालक के निर्माण में जिस कण का प्रयोग हुआ होगा, पहले इसको मिला लेते हैं। हमने क्या बना दिया, क्रिस्टल जालक बना दिया। अब इस क्रिस्टल जालक के निर्माण में यहाँ कण थे, इस कण का प्रयोग हुआ है। सही है, ध्यान दीजिएगा, ये सारे कण का हमने प्रयोग किया था। 4 4 8 कण हो गए। सही है। अब देखिए, हमने क्रिस्टल जालक बना दिया, इसमें कण का प्रयोग हो गया, तो इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे क्या, जालक कण। सारा चीज यहाँ क्लियर कर देते हैं, जालक कण का बार बार बता रहे हैं ताकि चीजें थोड़ा आसान शब्दों में क्लियर हो जाए। अब ये हो गया। अब देखिए, ये जो है यहां से लेकर यहां तक, जिसे ऑरेंज कलर से हम दिखा रहे हैं, सही है, इसे क्या बोलेंगे, ये है इकाई सेल। ये क्या है, इकाई सेल, क्योंकि इसका ही बार बार प्रयोग करके हमने इस क्रिस्टल जालक का निर्माण किया है। सही है। इस पूरे आकृति को क्या बोलेंगे, इस पूरे आकृति को हमने बोला है क्या, इस पूरे आकृति को हमने बोला है क्रिस्टल जालक। ये क्या है, क्रिस्टल जालक। पूरे आकृति जो है वो क्या है, क्रिस्टल जालक है। सही है। अब देखिए, सारा चीज क्लियर हो गया। ये जालक कण हो गया, ये जो कण है ये सब क्या कहलाएंगे, ये सब कहलाएंगे जालक कण। ये जो कण है ये क्या है, जालक कण है। जो रेड कलर से दिख रहा है उसको दिखा दिए कि ये क्या है, जालक कण है। क्रिस्टल जालक बन गया। इस कण को बार बार दोहराने से सीधी रेखा में क्या बन गया, क्रिस्टल जालक। और इस क्रिस्टल जालक के निर्माण में देखिएगा, ये जो है ना सबसे छोटा भाग, जैसे मकान के निर्माण में ईंट का प्रयोग होता है वो सबसे छोटा भाग होता है, उसी प्रकार इस क्रिस्टल जालक के निर्माण में ये छोटा भाग का प्रयोग हुआ है, इसे क्या बोलेंगे, इकाई सेल। अब जब इस इकाई सेल को किसी मीटर से मापते हैं, यानी ये जो दूरी है, इस दूरी को, ये जो दूरी है ये कितनी है, जो ऑरेंज कलर की ये जो है डायग्राम, इसकी दूरी कितनी है, इसको जब हम मापते हैं
किसी यंत्र से, तो उसे ही बोलते हैं क्या, इकाई सेल पैरामीटर। यानी इसको जिस यंत्र से मापा जाता है, ये दूरी, ये पूरी दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो दूरी है ना, ये सब, ये जो दूरी है, या ये दूरी है, ये दूरी है, ये दूरी, सभी दूरी को, डिस्टेंस, ये दूरी को मापने में जिसका प्रयोग होता है, सही है, इसको मापने में जिसका प्रयोग होता है उसे ही बोलेंगे हम लोग क्या, इसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इकाई सेल पैरामीटर, इकाई सेल पैरामीटर, सेल पैरामीटर। सही, एकदम आसान शब्दों में बताए हैं आपको, इकाई सेल पैरामीटर। क्रिस्टल जालक बना दिए हैं, पूरा क्रिस्टल जालक, जालक निर्माण में किसका योगदान हुआ है, जालक कण का। अब जालक कण के माध्यम से ये छोटा सबसे भाग आकृति बना, इसे क्या बोलेंगे, इकाई सेल। इकाई सेल को जिस पैरामीटर से मापते हैं उसे ही क्या बोलते हैं, इकाई सेल पैरामीटर। तो आपको एक डायग्राम से कितनी चीजें समझ में आ गई, देखिए पहले स्टार्ट किए थे क्या, क्रिस्टल जालक, नहीं जालक कण। जालक कण बताएं कि जालक कण क्या होता है, जब किसी क्रिस्टल का निर्माण होता है उसमें कोई कण प्रयोग होता है। कण में क्या हो सकते हैं, परमाणु, अणु या आयन, तीनों हो सकते हैं। उसके अनुसार उसके माध्यम से क्या बनता है, क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल जालक बन गया। अब जालक बिंदु क्या है, जालक बिंदु क्या है, जिस स्थान पर जालक कण उपस्थित होते हैं उसे ही क्या बोलते हैं, जालक बिंदु कहा जाता है। अब आ गया क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल जालक का निर्माण में किसका योगदान होता है, जालक बिंदु का होता है। जालक बिंदु को क्या करते हैं, एक सीधी रेखा के माध्यम से मिला देते हैं तो एक त्रिविमीय संरचना प्राप्त होती है। उसी त्रिविमीय संरचना को क्या बोलते हैं, क्रिस्टल जालक बोलते हैं। अब दूसरा क्या है, इकाई सेल या आद्य कोशिका। इकाई सेल या आद्य कोशिका क्या है, जब हम क्रिस्टल जालक का निर्माण कर दिए हैं तो उसमें एक छोटा भाग प्राप्त हुआ है। जब कण मिल गए हैं एक साथ तो उसमें एक छोटा भाग प्राप्त हुआ है, उसी छोटे भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, इकाई सेल या आद्य कोशिका। जैसे मैं बताएं कि मकान के निर्माण में, मकान बनाएंगे तो एक क्रिस्टल जालक बन जाएगा। मकान के निर्माण में किसका प्रयोग होता है, ईंट का प्रयोग होता है। ईंट को बार बार दोहराते हैं तो क्या बन जाता है, मकान बन जाता है। तो ईंट को क्या बोलेंगे, इकाई सेल या आद्य कोशिका। यहाँ डायग्राम से आपको समझा दिए कि ये जो है ना, ये इकाई सेल या आद्य कोशिका है, ये वाला, सही है, ये सबसे छोटा भाग है, इकाई सेल या आद्य कोशिका। आगे क्या देखे हैं, आगे देखें इकाई सेल पैरामीटर। यानी इस इकाई सेल को, ये जो इकाई सेल है, इसको जिस यंत्र से मापेंगे उसे ही बोलेंगे क्या, इकाई सेल पैरामीटर। इसे क्या बोलेंगे, इकाई सेल पैरामीटर। सही है, चलिए क्लियर हो गया होगा। एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको तो स्क्रीनशॉट ले लिए थे, इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए सही है। अब देखिए यहाँ ये अगला हेडिंग देते हैं, अगला हेडिंग दीजिएगा, इकाई सेल पैरामीटर के प्रकार। अगला हेडिंग है इकाई सेल पैरामीटर के प्रकार। इकाई सेल, इकाई सेल पैरामीटर के प्रकार, पैरामीटर के प्रकार, पैरामीटर के प्रकार, इकाई सेल पैरामीटर के प्रकार। अब देखिए जिस यंत्र से हम लोग मापते थे उसमें वो भी कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। क्यों होते हैं, समझिए। हमने एक बनाया था क्या, जालक, क्रिस्टल जालक। देखिए ये बन गया क्या, क्रिस्टल जालक बना रहे हैं हम। हमने एक बना दिया क्रिस्टल जालक, सही है। अब इस क्रिस्टल जालक ये कैसा होगा, ये त्रिविमीय संरचना होगा। कैसा होगा, ये त्रिविमीय संरचना होगा। यानी यदि हम यहाँ से कण ले, ये वाला कण या कोई भी आप कण ले सकते हैं, ये कण ले तो इसमें देखने को मिलेगा आपको एक ये अक्ष है, सही है, और एक ये अक्ष है, और एक क्या है, ये अक्ष है, सही है। यानी तीन प्रकार के अक्ष मिल गए। यहाँ से उठाइएगा तो यहाँ से भी बन जाएगा, आपको कहीं से भी लीजिएगा तो तीन डायग्राम बनेगा। यानी यदि ये बना हुआ है तो इसमें कितने बने हुए, त्रिविमीय संरचना है। यानी तीन प्रकार से बताए थे ना, देखिए एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष।
देखिए यहाँ इसको माने थे, मान लीजिए एक अक्ष है, यहाँ एक अक्ष माने थे, इसको जेड अक्ष माने थे, इसको क्या माने थे, वाई अक्ष। तो यहाँ से हमको क्या मिला है, देखिए इस प्रकार से जब बनाएंगे तो इस दूरी को 3 प्रकार से माप सकते हैं। एक तो यहाँ से यहाँ क्या लेंगे, इसकी दूरी, तीनों की दूरी ये ले लेंगे। एक और किस प्रकार से इसको डिनोट करना होगा, एक दर्शाना होगा किसके माध्यम से, कोण के माध्यम से। किसके माध्यम से, कोण के माध्यम से, सही है। इसको दर्शाने के लिए 2 चीजें आपको आवश्यक होगी, एक तो होगा उसका मीटर कहाँ से कहाँ तक है, दूसरा क्या होगा उसका कोण होगा कि कितना कोण है, सही है। तो ये जो है इकाई सेल पैरामीटर, ये होते हैं कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, एक कोण मापने के लिए और एक क्या मापने के लिए, दूरी मापने के लिए। तो चलिए लिख लेते हैं पहले, इकाई सेल पैरामीटर 2 प्रकार के होते हैं। इकाई सेल पैरामीटर, इकाई सेल पैरामीटर, इकाई सेल पैरामीटर 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। इकाई सेल पैरामीटर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं लिखिएगा। पहला क्या होता है, पहला होता है, पहला इसमें होता है अक्षीय दूरी मापने के लिए, जो अक्ष से दूरी है उसको मापने के लिए अक्षीय दूरी, अक्षीय दूरी मापने के लिए एक पैरामीटर होता है। दूसरा क्या होता है, एक कोणीय दूरी मापने के लिए क्या होता है, कोणीय दूरी। कोणीय दूरी मापने के लिए होता है। यानी जो इकाई सेल पैरामीटर है वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक क्या होता है, एक अक्षीय दूरी, यानी अक्ष से दूरी, ये जो अक्ष ले रहे हैं, ये हम अक्ष ले रहे हैं, इसके अक्ष से दूरी मापने के लिए कितने अक्ष पर है, सही है। इसको मान ले एक्स अक्ष, इसको वाई अक्ष और इसको जेड अक्ष मान ले। तो इसको मापने के लिए कितनी दूरियां मिलेगी हमको, इसको मापने के लिए 2 प्रकार से मापेंगे, अक्षीय दूरी मापेंगे, यानी यहाँ से यहाँ तक कण के बीच की दूरी कितनी है, सही है ना, एक दूरी मापेंगे, और एक क्या मापेंगे, इसके बीच का कोण कितना है, सही है, कोण कितना है। तो 2 प्रकार से मापेंगे, अक्षीय दूरी और कोणीय दूरी। चलिए तो समझिए कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। अब अक्षीय दूरी को लिख दें कि जब, यहीं लिख देते हैं, जब क्रिस्टल जालक, जब क्रिस्टल जालक के निर्माण में सबसे छोटे भाग इकाई सेल को किसी यंत्र से मापा जाता है, किसी यंत्र से मापा जाता है, किसी यंत्र से मापा जाता है, और यदि यह माप, और यदि यह यंत्र, लिखिएगा यह यंत्र उसकी अक्षीय दूरी को मापता है, अक्षीय दूरी को मापता है, तो उसे क्या बोलते हैं, अक्षीय दूरी पैरामीटर बोलते हैं। तो उसे अक्षीय दूरी पैरामीटर बोलते हैं, दूरी पैरामीटर कहा जाता है, अक्षीय दूरी पैरामीटर बोलते हैं या कहा जाता है। उसी प्रकार से जब कणों के क्या करते हैं, यहाँ जब कण के माध्यम से इसकी दूरी मापते हैं तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है कोणीय दूरी पैरामीटर। लिख लीजिए इसको भी, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, कण को मापने वाला यंत्र को, कण
को मापने वाला यंत्र, इतना लॉन्ग नहीं लिखते हैं, शॉर्ट लिखते हैं। कण को मापने वाला यंत्र को, मापने वाला यंत्र को, यंत्र को क्या बोलते हैं? कोणीय दूरी पैरामीटर कहा जाता है। कोणीय दूरी पैरामीटर कहा जाता है। कोणीय दूरी पैरामीटर कहा जाता है। आप अपने अनुसार कुछ भी लिख सकते हैं, बस समझ में आना चाहिए, पैरामीटर कहा जाता है। सही है, चलिए समझते हैं एक बार। बताएं कि इकाई सेल पैरामीटर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक क्या मापता है? इसकी अक्षीय दूरी मापता है। दूसरा क्या मापता है? कोणीय दूरी मापता है। अक्षीय दूरी क्या मापता है? इसको लिख सकते हैं डेफिनेशन, अपने मन से भी आप लिख सकते हैं, कुछ भी। हम शॉर्ट लिखे हैं, लॉन्ग लिखे हैं, आप शॉर्ट कर सकते हैं, लॉन्ग कर सकते हैं, अपने मन से कर सकते हैं, बस आपको समझ में आना चाहिए। जब भी आप चीज़ें कोई बनाइएगा, मान लीजिए 3 प्रकार से हमने बना दिया, ये एक अक्ष मान लिया, ये वाई अक्ष, तो यहाँ जेड अक्ष जाएगा। सही है ना? देखिए इस प्रकार से हम बना रहे हैं, आपको हमेशा कोशिश करते हैं कि अच्छे से समझ में आए। मान लीजिए ये एक अक्ष है, ये मान लिया हमने वाई अक्ष है, तो बीच में यहाँ क्या आएगा? यहाँ आएगा एक जेड अक्ष। क्या आएगा? जेड अक्ष आएगा। तो देख रहे हैं कि यहाँ इस दूरी को मापेंगे, जब इस दूरी को मापेंगे, इस दूरी को मापेंगे, तो इसे क्या बोलेंगे? इसे अक्षीय दूरी पैरामीटर बोलेंगे। और जब इसके बीच कोण मापेंगे, यानी ये जो है इसके बीच यहाँ कोण कितने का बन रहा है, ये इन दोनों भुजा के बीच यहाँ कोण कितने का बन रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे? कोणीय दूरी पैरामीटर बोलेंगे। सही है? तो पैरामीटर का प्रयोग होता है कहाँ? इसके कोण मापने में और क्या? दूरी मापने में। किसका? इकाई सेल का। इकाई सेल को मापने के लिए 2 प्रकार से पैरामीटर का प्रयोग होता है। अक्षीय दूरी मापता है, क्या मापता है? कोणीय दूरी मापता है। तो अक्षीय दूरी वाले में क्या लिखे हैं? जब क्रिस्टल जालक के निर्माण में सबसे छोटे भाग, सबसे छोटे भाग इकाई सेल को किसी यंत्र द्वारा मापा जाता है, किसी यंत्र द्वारा मापा जाता है, और यदि यह यंत्र उसकी अक्षीय दूरी को मापता है तो उसे क्या बोलते हैं? अक्षीय दूरी पैरामीटर कहा जाता है। उसी प्रकार से कोणीय दूरी पैरामीटर क्या है? कण को मापने वाला यंत्र को क्या बोलते हैं? कोणीय दूरी पैरामीटर बोलते हैं। किसके? कोण को? इकाई सेल पैरामीटर को। तो आप समझ गए होंगे। सही है? तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका क्या ले लीजिए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए समझ गए? अगर नहीं समझ में आया तो चलिए फिर से समझा देते हैं। कुछ नहीं है, बस ध्यान दीजिए, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। चलिए बनाते हैं। देखिए ये क्या था, हम एक क्रिस्टल बना रहे हैं। इसी प्रकार से आपको समझ में आना चाहिए। देखिए अब देखिए यहाँ से यदि इसको मापेंगे तो आप ध्यान दीजिएगा ये कैसा बना हुआ है। देखिए यहाँ से यहाँ यदि हम इसको मानते हैं क्या? एक्स अक्ष। क्या मानते हैं? एक्स अक्ष। सही है? तो इसको हम क्या मानेंगे? इसको माने हैं एक्स अक्ष। ये जो है इसको क्या माने हैं? एक्स अक्ष। तो ये जो आकृति है इसे क्या मानेंगे? इसे मानेंगे हम वाई अक्ष। क्या मानेंगे? इसे मानेंगे हम, क्या मानेंगे? वाई अक्ष। सही है? अब जेड अक्ष कहाँ है? तो ये जो है, ये जो दिख रहा है आपको, ये वाला, ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष। ये जो दिख रहा है यही है कौन सा? जेड अक्ष। सही है? ये कौन सा है? जेड अक्ष। इस पे नहीं समझ में आ रहा तो देखिए ये हो गया क्या? वाई अक्ष। ये हो गया एक्स अक्ष। ये क्या है? जेड अक्ष। ये क्या है? जेड अक्ष है। सही है? ये क्या हो गया? जेड अक्ष हो गया।
तो इसको हमने y अक्ष माना, इसको क्या माना x अक्ष माना, इसको क्या माना z अक्ष। अब देखिए इसकी दूरी को कैसे माप सकते हैं हम, यहाँ से यहाँ दूरी ये मानेंगे, ये अक्ष है, ये भी अक्ष है, ये भी ये क्या है, ये अक्ष है। तो ये हो गया, इस दूरी को मापेंगे यहाँ से यहाँ तक, ये दूरी, ये सभी दूरी को मापेंगे तो इसे क्या बोलेंगे, इसे किससे अंतर से मापेंगे, ये अक्षीय दूरी पैरामीटर से। और यदि यही कोण मापेंगे, ये वाला कोण, देखिए ये वाला कोण मापेंगे, ये सब जितने कोण है ये सब कोण मापेंगे तो इसे बोलेंगे क्या, कोणीय दूरी पैरामीटर बोलेंगे। समझ आ गया। इसको मापेंगे तो अक्षीय दूरी पैरामीटर होगा, ये जब कोण मापेंगे तो क्या होगा, कोणीय दूरी पैरामीटर होगा। सही है। तो बस आपको समझाना था डायग्राम के माध्यम से। चलिए आप समझ चुके हैं। अब हेडिंग दीजिएगा, इकाई सेल या आद्य कोष्ठिका के प्रकार। इकाई सेल या आद्य कोष्ठिका के प्रकार। अभी पैरामीटर के प्रकार देख रहे थे, अब देखेंगे इकाई सेल या आद्य कोष्ठिका के प्रकार। इकाई सेल या आद्य कोष्ठिका के प्रकार। आद्य कोष्ठिका, आद्य कोष्ठिका के प्रकार। सही है। इकाई सेल है आद्य कोष्ठिका के प्रकार। अब देखिए ये जो इकाई सेल है, जैसे बताया ना मकान को बनाने में ईंट का प्रयोग होता है, तो ये जो ईंट है ना ये भी कितने प्रकार के होते हैं, ये भी होते हैं कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। लिखिएगा, पहला है पहला हेडिंग दीजिएगा इसमें, आद्य एकांक कोष्ठिका। आद्य एकांक कोष्ठिका। एकांक कोष्ठिका, आद्य एकांक कोष्ठिका। पहला क्या है, आद्य एकांक कोष्ठिका। देखिए आद्य एकांक कोष्ठिका क्या है। यदि हम क्रिस्टल जालक बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, यदि हम कोई क्रिस्टल जालक बना रहे हैं, जब हम कोई क्रिस्टल जालक बना रहे हैं, जब हम कोई क्रिस्टल जालक बना रहे हैं तो इसमें क्या होगा, देखिए जब इसके क्रिस्टल जालक के निर्माण में जब कोई कण कहाँ हो, सारे कण, जो सारे कण है वो कहाँ होना चाहिए, इसके फलक पर होने चाहिए। फलक यानी जो इसके भुजा है ना, जैसे हम बना रहे हैं यहाँ से बन रहा है जो मेन पार्ट है, इसके आठों कोने पर होना चाहिए। कोना बोल सकते हैं आप, कहाँ होना चाहिए, कोने पर होना चाहिए। ये कोना ही ना है, ये कोना है, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां, यानी कितने कोने होते हैं, 8 कोने होते हैं। जब क्रिस्टल जालक के निर्माण में जब यही सिर्फ कण हो, कहाँ हो, सिर्फ इसके कोने पर हो, तो उस प्रकार के एकांक कोष्ठिका को क्या बोलते हैं हम लोग, उस प्रकार के एकांक कोष्ठिका को बोलते हैं आद्य एकांक कोष्ठिका। चलिए लिख लेते हैं, जब जब क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, का निर्माण होता है, होता है और कण सिर्फ कोने पर होते हैं, सिर्फ कोने पर होते हैं, कोने पर होते हैं, कोने पर होते हैं, तो उसे एकांक, तो उसे आद्य एकांक कोष्ठिका, तो उसे आद्य एकांक कोष्ठिका, तो उसे आद्य एकांक कोष्ठिका, एकांक कोष्ठिका कहा जाता है। आद्य एकांक कोष्ठिका
कहा जाता है। सही है। जब कण कहाँ हो, सिर्फ इसके कोने पर हो, कहाँ हो, कोना पर हो सिर्फ, तो उसे ही बोला जाता है क्या, आद्य एकांक कोष्ठिका। ये सब कोने हैं, इसके कोने हैं, जब सिर्फ यहीं ही कण हो, सिर्फ इसके कोने पर ही हो, तो उसे ही बोला जाता है क्या, आद्य एकांक कोष्ठिका। समझ में आ गया। यानी ये जो कण दिख रहे हैं, ये जो आकृति बनाए हैं, इसे बोलेंगे क्या, इसे बोलेंगे आद्य एकांक कोष्ठिका। सही है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। सही है। समझ में आ गया। आद्य एकांक कोशिका कुछ नहीं है, जब क्रिस्टल जालक के निर्माण में सिर्फ कहाँ हो, कोने पर कण हो, तो उसे बोलते हैं आद्य एकांक कोशिका। बस इतना याद रखिएगा। जब क्रिस्टल जालक का निर्माण हो रहा है, अब कण जो है कहाँ होना चाहिए, कोना, और कोना होते हैं कितने, 8। जब 8 कोने पर सिर्फ कण हो, तो उसे बोलेंगे क्या, उसे बोलेंगे आद्य एकांक कोशिका। सही है। चलिए अगला है केंद्रित एकांक कोशिका। अगला हेडिंग दीजिएगा, केंद्रित एकांक कोशिका। केंद्रित, आवाज आ रहा है ना, देख लीजिए तो। केंद्रित एकांक कोशिका, केंद्रित एकांक कोशिका। केंद्रित एकांक कोशिका। अब ये क्या है समझिए, केंद्रित एकांक कोशिका क्या है। देखिए अभी बताए थे हम कि जब कण सिर्फ कहाँ हो, कोने पर हो, कहाँ हो, कोने पर, तो उसे क्या बोले थे, उसे बोले थे, जब कण कहाँ हो, सिर्फ यहाँ कोने पर थे, ये सारे कोने पर थे। देखिए जब यहाँ सिर्फ कण थे इस सारे कोने पर, तो हम इसे क्या बोलते थे, आद्य एकांक कोष्ठिका। क्या बोलते थे, आद्य एकांक कोष्ठिका। ये हमने किसका बना दिया, आद्य एकांक कोष्ठिका का। देखिए ये सब कोने पर सिर्फ कण है, लेकिन जब कोने कोने के अलावा कण जो है किसी अन्य जगह पर भी हो, कोना तो है, कोना हमेशा सब में फिक्स रहेगा, बिना कोने का मकान नहीं बनता है, तो कोना सब में रहेगा। कोने के अलावा अगर कहीं और कण आ गए, जैसे मान लीजिए यहाँ फलक है, ये जो है ना फलक है, साइड है, यहाँ कण आ गए, इस फलक पर, यहाँ कण आ गए, यहाँ केंद्र पर आ गए, इस फलक पर आ गए, इस फलक पर आ गए, कहीं भी इसके अलावा कहीं आ जाते हैं, तो उस प्रकार के कोष्ठिका को बोलते हैं केंद्रित एकांक कोष्ठिका। तो चलिए लिख लेते हैं, लिखते हैं, जब जब कोई कण, जब कोई कण, जब कोई कण कोने के अलावा, कोने के अलावा, कोने के अलावा, कोने के अलावा किसी अन्य स्थान पर भी हो, किसी अन्य स्थान पर भी उपस्थित हो, स्थान पर भी उपस्थित हो, उपस्थित हो, उपस्थित हो, तो इस प्रकार के, तो इस प्रकार के कोष्ठिका को, तो इस प्रकार के कोष्ठिका को, कोष्ठिका को केंद्रित एकांक कोष्ठिका कहा जाता है। केंद्रित, केंद्रित एकांक कोष्ठिका कहा जाता है, कोष्ठिका कहा जाता है। केंद्रित एकांक कोष्ठिका
कहा जाता है। सही है, यानी यहाँ तो कण है, अगर कहीं भी इसके अलावा मान लीजिए यहाँ कण एक केंद्र पर उपस्थित हो गए, ये सेंटर है, यहाँ सेंटर पर कण उपस्थित हो गया तो इसे ही बोलेंगे क्या, केंद्रित एकांक कोष्ठिका। कोना पर होना चाहिए, कोने के अलावा कहीं और स्थान पर आ जाए, केंद्र पर आ जाए, फलक पर आ जाए तो उसे बोलेंगे क्या, आद्य केंद्रित एकांक कोष्ठिका। और आद्य एकांक कोष्ठिका क्या होता है, सिर्फ इसके कोने पर होते हैं। सही है, चलिए इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। सही है, तो चलिए आज हमने क्या क्या बताया आपको, एक बार रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि पढ़ने के बाद रिवीजन सबसे अच्छा ऑप्शन होता है। हमने पढ़ा क्या, जालक कण। जालक कण क्या होता है, जब किसी क्रिस्टल जालक का निर्माण करते हैं, जो कण का योगदान होता है उसे ही बोलते हैं जालक कण। यानी जालक कण को बार बार दोहराने से किसका निर्माण होता है, क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। जालक बिंदु क्या है, जहां पर जालक कण उपस्थित होते हैं उसे ही कहते हैं जालक बिंदु। आपको समझा दिए हैं। फिर देखें क्रिस्टल जालक क्या होता है, जब जालक बिंदु को बार बार दोहराने से जिस त्रिविमीय संरचना का निर्माण होता है उसे क्या बोलते हैं, क्रिस्टल जालक बोलते हैं। सही है, अब देखें इकाई सेल या आद्य कोशिका क्या है, जब हम क्रिस्टल जालक का निर्माण करते हैं उसमें सबसे छोटा भाग होता है, जैसे मकान का निर्माण हो गया क्रिस्टल जालक, अब उसमें सबसे छोटा भाग हो गया ईंट। ईंट को क्या बोलेंगे, इकाई सेल या आद्य कोशिका बोलेंगे, यानी सबसे छोटे भाग को बोलते हैं। इकाई सेल पैरामीटर क्या है, इकाई सेल पैरामीटर क्या है, इकाई सेल पैरामीटर वह है जब इकाई सेल पैरामीटर को, इकाई सेल पैरामीटर मान लीजिए आप क्या है, इकाई सेल है, इकाई सेल को जिस पैरामीटर से मापते हैं उसे क्या बोलते हैं, इकाई सेल पैरामीटर बोलते हैं। चलिए, ये भी कितने प्रकार के होते हैं, इकाई सेल पैरामीटर दो प्रकार के होते हैं, एक अक्षीय दूरी मापता है, क्या मापता है, कोणीय दूरी मापता है। आगे का इकाई सेल आद्य कोशिका के प्रकार, आद्य एकांक कोशिका कितने प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, ये होते हैं दो प्रकार के, एक होता है आद्य एकांक कोशिका और दूसरा क्या होता है, केंद्रित एकांक कोशिका। सही है, ये था पहला, लिख देते हैं इसमें, ये जो है ये पहला है और ये वाला क्या है, ये वाला है दूसरा। ये केंद्रित एकांक कोशिका कौन सा है, ये दूसरा है। सही है, तो आपको इतना आज क्लियर हो जाना चाहिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट में कमेंट कीजिए कि सर नहीं समझ में आ रहा है, फिर से इसको समझा देंगे, लेकिन हम तो हमेशा कोशिश करते हैं आसान शब्दों में समझाने की। चलिए, तो एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सही है, चलिए तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड लक, जय हिंद, जय भारत।